हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो गाइस, आज मैं 8 बजे लाइव आने वाली हूँ अंजलि के साथ। तो हो सके तो आप हमारे लाइव को ज्वाइन करना, ओके। अभी चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। हम लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा जो विंग है ना, वो अपने कमरे में जा चुका था। लानवांग जी ने वहाँ पे एक शर्त रखी थी, वो थी विंग से शादी करने की। फेमियान मान चुके थे, सभी लोग मान चुके थे, सिर्फ मैडम यू जो थी ना, वो नेगेटिव रोल में थी। बोले तो वो नहीं मानी थी, क्योंकि फेमियान ने कहा था कि वो विंग को कभी फोर्स ना करे। इसलिए जो ना मैडम यू आज तक विंग को कभी फोर्स नहीं करती थी, सिर्फ बोलती थी, कभी फोर्स नहीं किया गया था। बट आज फेमियान ने खुद विंग के ऊपर अपना फैसला थोपा है, तो मैडम यू ने सवाल उठाए थे। बट फेमियान ने कहा था कि विंग के लिए ये बेहतर होगा करके, यहाँ तक कि लिली भी मान चुकी थी। ऐसा हुआ था। अब हम लानवांग जी को देखते हैं, जहाँ पे लानवांग जी वहाँ से वापस आ चुका था। बाहर न्यूज़ रिपोर्टर थे एंड वो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, यहाँ तक कि हमारे वांग जी से सवाल भी पूछ रहे थे। जहाँ पे वांग जी अपने गार्ड्स के साथ अपने घर की ओर जा रहा था, जहाँ पे एक रिपोर्टर कहता है कि आप इसीलिए यहाँ पे आए हैं रहने के लिए, आप उनसे प्यार करते हो ना सर। ऐसे वांग जी से सवाल पूछा जाता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट उस रिपोर्टर की ओर देखता है और कुछ भी नहीं कहता एंड आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे कहता है सर हमें आंसर दीजिए, सर हमें आंसर दीजिए, आपके फैंस जानना चाहते हैं। बट वांग जी कुछ भी नहीं कहता एंड अपने घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पे पूछने के बाद वहाँ पे वो अपने भाई को देखता है, जहाँ पे जो शिचैन थे वो किचन में कुछ खाना बना रहे थे एंड लैन गुरैन जो सामने बैठे हुए थे, जो न्यूज़ जो चल रही है ना, उस न्यूज़ को देख रहे थे, जहाँ पे लानवांग जी के ही बारे में सारी जो न्यूज़ थी ना, वो टीवी पे चल रही थी। लैन किरण वही देख रहे थे, जहाँ पे शिचैन जब देखते हैं कि वांग जी आ चुका है करके, वांग जी को वेलकम कहते हैं वो लोग। जहाँ पे वांग जी अपने भाई को देखता है एंड ग्रीट करता है, जिसके बाद जो है ना, वांग जी आकर बैठ जाता है। जहाँ पे लैन किरण कहते हैं, देखो वांग जी, तुम उसकी लाइफ को मिस बनाते जा रहे हो, तुम्हें सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है क्या? लोग उसके बारे में गॉसिप करेंगे, बातें करेंगे। तुमने सोशल मीडिया पे चेक किया है उसके बारे में कितने लोग गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, तुम देख रहे हो ना वांग जी? तो वांग जी कहता है, अंकल प्लीज़, मैंने आपको कहा ना कि आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, वो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। एंड उसने उस टाइम पे जो गलती की थी, मुझे इस गलती को तो सुधारना होगा ना अंकल। शायद से वो उस गलती को भूल चुका है, बट मैं तो नहीं भूलूँ ना, मैं तो नहीं भूला हूँ ना अंकल। एंड मुझे वो चाहिए, किसी भी हाल में वो चाहिए मुझे, ऐसे वांग जी कहते हैं। तभी शिचैन वहाँ पे आके कॉफ़ी रखते हुए कहते हैं, वांग जी मैं समझ रहा हूँ, बट तुम्हें उसके बारे में भी तो सोचना होगा ना। तुम उसकी लाइफ को मिस बनाने के बाद तुम अपने पास रखना चाहते हो उसे, एंड फिर क्या होगा? क्या होगा? वो सच में तुम्हें दिल से कनेक्ट कर पाएगा, खुद के करीब ला पाएगा? तुमने इसके बारे में सोचा है? तो वांग जी अपने भाई की ओर देखते हैं और कहते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बट उसने जो गलती की है उसे याद दिलाना तो ज़रूरी है ना भाई। एंड और उस गलती से उसके लाइफ में एक न्यू ज़िंदगी आई, उसने मुझे इस बारे में बताना भी सही नहीं समझा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? आखिर क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? एंड जब मैंने उसे पता लगाया है उसके बारे में, तो मैं उसे अपने पास ला के रहूँगा, कैसे भी करके। ऐसे जो है ना, हमारा वांग जी कहते हैं। जहाँ पे शिचैन अपने मन में कहते हैं, हाँ मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊँगा मेरे भाई से। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, बट शायद वो अपनी बेटी को अपने पास लाना चाहता है, लिली। हाँ, यहाँ पे लिली वांग जी एंड विंग की बेटी है, जो हमें आगे आने वाले पार्ट में पता चलने वाला है ये कैसे वांग जी और विंग की कैसे बेटी हुई। तो ओके, जहाँ पे शिचैन कहता है वो अपने बेटी के लिए ये सब कुछ कर रहा है, एंड उसे विंग का गुस्सा भी है। क्या करेगा विंग के साथ मैं खुद नहीं जानता, मैं विंग को बचा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरे अंकल भी, वो किसी की कोई भी बात नहीं सुन रहा, सब अपनी मर्ज़ी चला रहा है। जहाँ पे शिचैन वांग जी को देखते हुए ये मन में ये सोच रहे थे, जहाँ पे वांग जी जस्ट सामने न्यूज़ देख रहा था, जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की न्यूज़ आ रही थी, ऐसा हो रहा था। दूसरी तरफ हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग अपने कमरे में था और जो सारी चीज़ों को जो ना डाइजेस्ट करने की, बोले तो सोचने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। वो क्या करे, अब उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, वो क्या करे, कैसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकले। और वांग जी ने तो उसके सामने एक ही रास्ता छोड़ा है, वो था शादी का। इसलिए विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट विंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा था क्या करे। तभी लिली अंदर आती है और विंग को देखती है और कहती, डैड। तो विंग
जो है ना लिली को देखता है और कहता है हाँ प्रिंसेस क्या हुआ। जहाँ पे लिली कहते हैं डैड आप घबराए हुए लग रहे हो, आप डरे हुए से लग रहे हो मुझे, आपको क्या हुआ है डैड। तो विंग कहता है बेबी कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, क्या होगा, तुम्हारे डैड ब्रेव हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिली कहता है डैड बट मुझे यहाँ तक कि समझ में आ रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है ना डैड। आपके बारे में बहुत सारी न्यूज़ चल रही है डैड, मैंने देखा चेंग अंकल के फ़ोन में। तो विंग मन में कहता है ये चेंग ना मेरी बेटी को कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज़ें दिखाता ही रहता है। जहाँ पे विंग कहता है नहीं बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो लिली कहती है कि डैड अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आपकी प्यारी सी गुड़िया हूँ ना, आप मुझसे तो सारी बातें शेयर कर सकते हो ना डैड। तो विंग उसे हक करता है और कहता है हाँ बेबी मैं तुमसे सारी बातें शेयर कर सकता हूँ, बट अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हारे डैड सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। तो लिली कहते पक्का ना डैड। तो विंग कहता है हाँ बेबी पक्का, तुम्हारे डैड सारी चीज़ों को संभाल लेंगे, तुम ज़्यादा सोचो मत इसके बारे में। तो लिली कहते ओके डैड, आप जैसा कह रहे हो ठीक है, बट डैड वो अंकल है ना जो सुपरस्टार अंकल है ना। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है लिली मैंने कहा है ना उनसे तुम्हें बात नहीं करनी है। तो लिली कहते हैं हाँ डैड मैंने उनसे बात तो नहीं की थी बट उन्होंने ही मुझे कहा। तो विंग कहता अच्छा क्या कहा उन्होंने। तो डैड उन्होंने कहा कि आपको उनसे शादी करनी चाहिए, फिर मैं उनको डैड बुला पाऊँगी, ऐसा कहा उन्होंने। तो विंग कहता है लिली हाँ उनकी बात तुमने सुनी, तुम क्या चाहती हो लिली, तुमने क्या सोचा है। तो लिली कहते हैं आप जानते हो ना डैड मुझे तो वो अंकल पहले से ही पसंद है। तो विंग कहता है क्या तुम्हें वो वेंचिंग आंटी पसंद नहीं आई। तो जो लिली कहते डैड वो भी अच्छी है बट मैं उन्हें ठीक से जानती थोड़ी ना हूँ, बट सुपरस्टार अंकल को तो मैं जानती हूँ ना, आपको पता है ना वो मुझे तो पहले से पसंद थे, जब से हमारे यहाँ पे रहने के लिए आए हैं तब से, एंड उन्हें आप पसंद हो इसलिए तो वो यहाँ पे आए हैं ना, उन्होंने कहा था ना। तो विंग कहता है हाँ बेबी मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ। तो लिली कहते हैं तो मुझे भी वो डैड पसंद है। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ। तो विंग कहता है छोड़ो इन बातों को, छोड़ो बेबी, चलो अब मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। तो लिली कहते डैड अब अभी क्यों स्टोरी, अब तो रात भी नहीं हुई है और अभी स्टोरी। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ आज तुम स्कूल नहीं जा पाई हो मेरी वजह से। तो लिली कहते ऐसा नहीं डैड, मुझे घर में भी रहने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं यानली आंटी के साथ यहाँ वहाँ घूमूंगी, शीजे के साथ आपकी। तो विंग कहता है कि ठीक है, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए बेबी बताओ मुझे। तो लिली कहते हैं कुछ नहीं, जस्ट आप जो है ना टेंशन फ्री हो जाइए, मुझे यही चाहिए डैड। तो विंग उसके बालों को रफल करता है एंड कहता है कि ओके बेबी। लिली कहती है डैड मेरे बालों को मत बिगाड़िए ना, आंटी ने मुश्किल से बना के दिए। तो विंग कहता है ठीक है ऐसे कहता है एंड विंग लिली के फोरहेड पे किस करता है, जहाँ पे लिली कहते हैं ठीक है डैड मैं नीचे जा रही हूँ। तो विंग कहता है ओके जाओ, ऐसे कहता है और वहाँ से जो ना लिली चली जाती है। जहाँ पे विंग ने जो विंडो बंद की थी ना वहाँ पे विंडो के पास जाता है और विंडो को ओपन करता है एंड वांग जी के घर की ओर देखता है, जहाँ पे विंग इधर उधर देखता है, जहाँ पे कुछ जो स्पाई डिटेक्टिव यानी क्या कहते हैं उसे, फोटोग्राफर थे ना, वो वहाँ पे थे, कुछ फोटोग्राफर्स थे जहाँ पे वो खड़े थे। विंग देखता है एंड वांग जी की घर की ओर देखता है और विंग कहता है मैं क्या करूँ ऐसे कहता है। उसके बाद विंग जो जाता है कबर्ड के पास जाने के बाद जो है ना कबर्ड को पुश करता है, यानी जो कबर्ड के अंदर पुश करता है तो वहाँ पे एक दरवाज़ा ओपन होता है, यानी कबर्ड के अंदर ही वो दरवाज़ा था। तो विंग उस दरवाजे से अंदर जाता है जहाँ पे सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से होते हुए जो ना वो नीचे चला जाता है, वो बेसमेंट एरिया था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग जस्ट वहाँ पे लाइट को ऑन करता है एंड वो जो कमरा था ना वो रेड कलर से भर जाता है, पूरी तरह से उस कमरे में रेड कलर थे एंड फोटोज़ लगे हुए थे बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे विंग अपने कुछ फ़ोटो वर्क करता है ना, विंग फोटोग्राफर है ना तो उसके कुछ काम करता है। तो विंग वहाँ पे जाने के बाद विंग वहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड रखा हुआ था, यानी ज़्यादा बड़ा कबर्ड नहीं था, वो छोटा ही से कबर्ड था, मैक्सिमम 3 इंच का। तो विंग वहाँ पे जाता है एंड चाबी को उस कबर्ड के ऊपर से ही निकालता है एंड उस कबर्ड को ओपन करता है, जिसके बाद विंग उसमें से
कुछ क्लॉथ को बाहर निकालता है। जो क्लॉथ एक कैरी बैग में जो ना पैक थे, विंग उन क्लॉथ को बाहर निकालता है एंड उसके बाद वहाँ से एक टूटा हुआ कैमरा निकालता है बाहर। विंग उन सारी चीज़ों को देखता है और विंग कहता है कि मैं क्या करूँ, मैं अभी तक उसके बारे में पता नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ बट क्यों उसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा है एंड अब ये मुसीबत हो गई, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ, ऐसे विंग सोचता है एंड विंग उन कपड़ों को टच करता है, उस कैरी बैग को ओपन करता है, उन कैरी बैग से जो ना उन क्लॉथ को बाहर निकालता है एंड विंग उन कपड़ों को देखता है जहाँ पे वो कपड़े जो थे ना वो थोड़े बहुत फटे हुए थे, थोड़ा बहुत जो ना वहाँ पे ब्लड लगा हुआ था और उन कपड़ों में खून की खुशबू या खुशबू नहीं कहेंगे, खुशबू ही वो आ रही थी, यहाँ तक कि किसी और इंसान की भी खुशबू आ रही थी उन क्लॉथ से। और विंग तभी उस शर्ट के अंदर से जो ना एक चीज़ निकालता है, वो था एक ब्रोचर। उसे देखते हुए कहता है ये किसका है, मैं आज तक पता नहीं लगा पाया, क्यों इसके तो दो पैर यानी दो ट्विंस की तरह दो पैर थे, बट मैंने बहुत बार लग्जरी शॉप में जाके पूछने की कोशिश की बट अभी तक मुझे पता ही नहीं चला। वो अपनी कस्टमर की इंफॉर्मेशन हाइड रखते हैं, इसलिए अब कितना टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो चुका है और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, क्यों आखिर क्यों, ऐसे जो है ना विंग सोच रहा था। उसके बाद विंग जो उस कैमरे को हाथ में लेता है एंड उसे ऑन करता है। उसे ऑन करने के बाद विंग जो उसमें मेमोरी कार्ड थी ना, उस मेमोरी कार्ड से कुछ फ़ोटोज़ को प्ले करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो ना फ्लैशबैक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। विंग वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ को देख रहा था, जो एक झरने के पास की फ़ोटो थी। विंग अभी पास्ट में हमें पास्ट दिखाया जाता है विंग का, जहाँ पे हमें 3 लड़के दिखाए जाते। वो वाटरफॉल के पास कहते हैं कि विंग यहाँ पे है, हम जल्दी हमारी यहाँ पे फ़ोटो खींचो। तो विंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है एंड विंग अपने बैग को संभालते हुए कहता है ये कितना ज़्यादा भारी है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा फिसलन है ना कि सच में मुझे जो है ना खुद के साथ इस बैग को भी संभालना पड़ रहा है। काश मैंने कोई अपने पास कोई असिस्टेंट रखा हुआ होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना, ऐसे कहता है। तभी सामने से आवाज़ आती, विंग तुम कहाँ देख रहे हो, मुझे देखो देखो मैं कैसी लग रही हूँ। तो विंग कहता है तुम ना मुझे परेशान कर रही हो, समझ में आ रहा है तुम्हें। तो वो कहती हाँ विंग हम जानते हैं हम तुम्हें परेशान कर रहे हैं, बट फिर भी विंग तुम हमारे दोस्त हो यार, तो तुम्हें हमारी फ़ोटो तो निकालनी चाहिए ना। तो विंग कहता है हाँ रुको मुझे आने तो दो। तो वो एक लड़का था एंड एक लड़की थी। तभी विंग ज़ोर से चिल्लाते कहता है शाओशिचान तुम रुक रहे हो या नहीं। तो शाओशियान कहता है विंग मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना मेरी बहन आगे बढ़ जाती है इसलिए मुझे उसके साथ चलना पड़ता है। तो विंग कहता है हाँ अकिंग तुम रुक रही हो या नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मेरे पास कितनी ज़्यादा ये वेट है, बोले तो जो है ना ये बैग कितनी ज़्यादा भारी है। तो अकिंग कहती है हाँ सच में भाई आप ना कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप दोनों के दोनों सेम हो। तो विंग कहता तुम्हारा भाई देखो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और मैं अकेले चल रहा हूँ, देखो मुझे इतना सारा वेट उठाना पड़ रहा है, यहाँ तक कि मुझे अपने कैमरे को भी बैलेंस करना पड़ रहा है। तो जो है ना शाओशियान कहते हैं रुको मैं विंग में तुम्हारी मदद करता हूँ, जहाँ पे आकिंग रुकते हुए कहते हैं ठीक है मैं भी मदद करती हूँ, ऐसे कहता है। जो आकिंग जो है ना वो जो लड़की थी जो अंधी थी द अनटेम में, वो वाली लड़की है, ठीक है। तो जो है ना विंग कहता है कि हाँ थैंक गॉड शाओशियान थैंक यू सो मच। तो शाओशियान कहता है ओके हम अभी अपनी डेस्टिनी के पास पहुँच ही रहे हैं विंग। तो विंग कहता है ओके एंड वो लोग जो है ना झरने के पास से ही ऐसे ही चलते हुए जा रहे थे। उसके बाद जो है ना वो लोग पहुँच चुके थे जो उनकी डेस्टिनी थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद एक सुंदर सा झरना जो एक पहाड़ से नीचे आ रहा था, वहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी सी वाइब थी, ठंडी भी लग रही थी और पानी की जो वॉइस थी ना वो भी आ रही थी। विंग उन सारी चीज़ों को फील कर रहा था। विंग एक बड़ी सी लंबी सी सांस लेता है वाह ऐसे विंग कहता है। तो शाओशियान कहता है कैसा लगा विंग, मैंने तुम्हें कहा था ना। तो विंग कहता है सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसे कहता है। तो आकिंग कहती कि तो चलो फ़ोटो निकालो भाई, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग स्माइल करता है और कहता है ओके एंड विंग फ़ोटोज़ निकालना स्टार्ट कर देता है। विंग फ़ोटोज़ निकालते हुए कहता है तुमने जैसा कहा था कि गुसू सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो शाओशियान कहता है कि हाँ मैंने कहा था ना विंग। तो विंग जो स्माइल करता है और विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग कहता है वाओ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसे कहता है। जहाँ पे शाओशियान कहता है ओके दो विंग मैं अपनी शीजे की अपनी बहन की फ़ोटोज़ निकालता हूँ।
तुम तब तक रेस्ट करो। तो विंग कहता है ओके। विंग कहता है कि कैमरे को गिराना मत। तो शौशन कहता है हाँ नहीं गिराऊंगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद शौशन कुछ टाइम तक फ़ोटोज़ निकालता है, जहाँ पे विंग जो है ना थोड़ी दूर चला जाता है, बोले तो सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए चला जाता है। जहाँ पे विंग जब जा रहा था ना, तभी विंग ने देखा कि एक इंसान जो है ना एक ऊंची पहाड़ी पे बैठा हुआ है, जो मेडिटेशन वाले पोज में, एंड वो कुछ कर रहा है करके, बट विंग के सामने जो ना उसकी पीठ थी। विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता है वाओ इसकी मसल्स, यानी जो है ना वो उस इंसान ने जो ना कपड़े नहीं पहने थे, बोले तो वो जो है ना शर्ट नहीं पहना हुआ था, सिर्फ नीचे कुछ पहना हुआ था, ओनली कुछ भी नहीं। तो विंग जस्ट उसकी मसल्स को देख रहा था, बैक वाली, बट विंग के सामने उसका फ्रंट नहीं था, एंड वो ऊपर था, विंग नीचे था। विंग जस्ट नीचे से जो ना उसे देखने की कोशिश कर रहा था, बट ऊपर जो सूरज की रोशनी थी ना, इसके कारण विंग के सामने वो सारी चीज़ें जो ना अच्छे से विजिबल नहीं हो रही थी। बट विंग को लग रहा था कि ये ग्रोन अप मैन है करके, जहाँ पे विंग जस्ट उसे देखने के लिए जो ना आगे बढ़ जाता है, क्योंकि विंग को ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए। तो विंग ऐसे ही जा रहा था, बट विंग का पैर अचानक से जो है ना स्लिप हो जाता है, जिसके कारण विंग के मुंह से आउच की आवाज़ निकलती है। एंड विंग कहता है शिट मुझे चोट लग गई, ऐसे कहता है, और विंग अपने पैर को पकड़ लेता है। बट तभी ऊपर वाला जो इंसान था ना, वो खड़ा हो चुका था, एंड उसने नीचे की ओर देखा था। उसने हमारी विंग को देखा, जिसके बाद विंग जो था ना उसके ऊपर परछाई आई थी, क्योंकि वो इंसान ऊपर था एंड सूरज उसके पीछे था, जिसके कारण विंग के सामने जो ना उसकी परछाई आई थी, जिसके कारण विंग ऊपर की ओर दिखता है, बट विंग को कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि परछाई पीछे सूरज था ना, इसलिए कारण विंग को जो पूरा काला काला नज़र आ रहा था। विंग उसे देखने की कोशिश कर रहा था, बट उसे नज़र नहीं आ रहा था। बट उस इंसान ने जल्दी से वहाँ से चलते हुए वो वहाँ से जा चुका था। विंग कहता क्या हुआ, वो कहाँ गया, ऐसे कहता है। बट तभी विंग के सामने एक इंसान आता है, जो पूरी तरह से वाइट कलर के रोब से ढका हुआ था, पूरी तरह से वाइट कलर के कपड़ों से पूरी तरह से वो ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसका फेस भी विजिबल नहीं हो रहा था, सिर्फ उसकी आंखें जो थी ना वो विजिबल हो रही थी। यहाँ तक कि उसने अपने हाथों में भी जो ना हैंड ग्लव्स पहने हुए थे, हैंड ग्लव्स कह रही हूँ यार, जो हाथों में पहनने वाले जो सॉक्स रहते हैं, उसका नाम मैं भूल गई हूँ तो वो पहने हुए थे, वाइट वाइट पूरी तरह से वो वाइट ही था। यहाँ तक कि उसके बाल भी नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ उसकी आंखें, सिर्फ ओनली उसकी आंखें, ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से वो ढका हुआ था। एंड वो विंग के पास चलते हुए आता है, जहाँ पे वो विंग को जस्ट ऊपर से नीचे तक देख रहा था। जहाँ पे विंग उससे देखता है, ओह आप कौन, प्लीज़ क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। तो वो इंसान जस्ट नीचे झुकता है, एंड जो उसके हाथ में कुछ था उस चीज़ को वो जो है ना निकालता है, जो एक छोटा सा बैग था उसे निकालता है, एंड विंग के पैर की ओर देखता है। वो विंग के डायरेक्ट पैर को पकड़ लेता है, एंड विंग कहता है आउच, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग की ओर देखता है, एंड उसके बाद जो है ना विंग के जो चोट थी ना उसे ट्रीट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास छोटा सा जो ना मेडिकल किट था, उससे जो है ना विंग के पैर को वो हील करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था आउच आउच की आवाज़ निकालते हुए। जहाँ पे वो इंसान हील करने के बाद जो है ना खड़ा हो जाता है, एंड विंग को देखते हुए कहता है आपको किसी को बुला लेना चाहिए आपको लेके जाने के लिए। जहाँ पे विंग जस्ट उस इंसान की वॉइस सुनता है, कितनी ज़्यादा मीठी वॉइस थी। उस इंसान की वॉइस सुनने के बाद विंग जस्ट उसे देख रहा था, जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को कन्फ्यूज़न के साथ देखता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग अपने पॉकेट से जो ना अपने फ़ोन को ढूंढता है, और विंग कहता है ओह शिट मैं अपने फ़ोन को तो वहीं भी भूल गया, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है क्या आप मुझे आपका फ़ोन दे सकते हो। जहाँ पे वो इंसान कहता है सॉरी बट मेरे पास फ़ोन नहीं है, ऐसे कहते हैं। क्या, तो वैसे कहता है तो फिर कहता ओह मैं अपने दोस्तों के पास अपना फ़ोन भूल गया हूँ, तो मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो वो इंसान कहता है आप बताइए मुझे आपके दोस्त कहाँ है, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। तो विंग कहता है क्या आप मुझे उनके पास लेके चल सकते हैं, मुझे पता है वो कहाँ है। तो वो इंसान कहता है सॉरी बट मैं आपको नहीं लेके चल सकता हूँ, मैं उनको बुला के ला सकता हूँ आपके लिए, आप चाहो तो, इसके अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो विंग कहता है क्या अजीब इंसान है, क्या ये मुझे सपोर्ट दे के वहाँ तक अपने दोस्तों के पास नहीं छोड़ सकता है, ऐसे विंग सोचता है। तो वो इंसान कहता है कि सॉरी, ऐसे कहता है आप बताएंगे या मैं यहाँ से जाऊँ। तो विंग कहता है हाँ जो सामने एक झरना है ना, वहाँ पे मेरे दोस्त थे जो फ़ोटोज़ निकाल रहे होंगे, आप जाके देख सकते हो, मेरा नाम विभूषण है, उनको कह दीजिएगा। तो वो इंसान कहता है ठीक है। और वो इंसान जो है ना विंग के पास एक पानी की बोतल रखता है, एंड एक जो ना फूड का जो है ना एक छोटा सा बॉक्स रखता है। वो कहता है कि अगर आपको लगे तो आप इसे खा सकते हो एंड पानी को पी सकते हो।
तो विंग कहता है थैंक यू सो मच, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो ना वो इंसान वहाँ से चला जाता, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था जाती हुई। जो उसके कपड़े जो थे ना वो लहरा रहे थे पानी के साथ, यानी हवा के साथ वो कपड़े लहरा रहे थे। एंड वो इंसान वहाँ से जा रहा था, जहाँ पे विंग एक बार ऊपर की ओर देखता है। विंग कहता है क्या वो इंसान वही था? हाँ शायद विंग वो वही था। अरे यार मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा। हो शिट, हाँ जब वो रिटर्न आ जाएगा ना मैं तब उससे उसका नाम पूछ लूँगा। जिसके बाद वो इंसान चला जाता है एंड शाओशियान और आखिंग को बुला के लाता है विंग के पास, जहाँ पे विंग के दोस्त विंग के पास क्या हुआ है विंग? विंग कहता कोई कुछ नहीं, चोट लगी। तो विंग इधर उधर देख रहा था कि वो इंसान भी आया होगा करके। तो विंग कहता है वो लड़का कहाँ है? तो शाओशियान कहता है ओह वो तो जा चुका है। विंग कहता क्या वो चला गया? तो शाओशियान कहता है कि हाँ वो तो चला गया है विंग। तो विंग कहता ओ क्या तुम लोगों ने उसका नाम पूछा? तो वो कहते नहीं, जब उसने कहा कि तुम गिर चुके हो करके तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे आए और वो वहाँ से चला गया। फिर कहता ओ शिट, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था। तो शाओशियान कहता है विंग बाद में कह देना नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलो हमें यही पास में एक होटल ढूंढा है मैंने, वहाँ पे हम जाके स्टे करते हैं। तो विंग कहता है ठीक है। जिसके बाद शाओशियान एंड किंग विंग को लेके जो है ना वहाँ से चली जाती है। विंग फिर होटल रूम में आता है एंड वो तीनों मिलके रेस्ट करते हैं, कुछ खाना खाते हैं। विंग शाओशियान को कहता है कि शाओशियान उस लड़की को तुम जानते हो क्या? तो शाओशियान कहता है नहीं मैं नहीं जानता हूँ, बट उसके क्लोथ को पहनने के हिसाब से मुझे लगा, उसके क्लोथ को देखने के बाद मुझे लग रहा है कि वो जो ना लैंड क्लैन का मेंबर होगा करके। तो विंग कहता है ओह ये वही है ना जो फेमस क्लैन है? तो जो है ना शाओशियान कहता है कि हाँ उनके बारे में किताबों में भी लिखा है विंग। तो विंग तो विंग कहता है कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? तो शाओशियान कहता है कि हमें वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है विंग, जब तक वहाँ से कोई इन्विटेशन या कुछ हमें ऐसे वहाँ पे आने का इन्विटेशन नहीं मिलता है ना तब तक हम वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे किसी को भी ऐसे ही आने नहीं दिया जाता। विंग कहता है ओ शिट ये कैसा है, अभी भी वो पुरानी परंपराएं निभाई जाती है? तो शाओशियान कहता है हाँ इस साइड होता है विंग, ये हमारे विलेज का साइड है ना इसके कारण। तो वो कहता है ठीक है। आदिन कहते हैं भाई प्लीज़ मुझे सोने दीजिए ना, आप दोनों कितनी बकबक करते जा रहे हो। तो शाओशियान उसे देखता है और कहता है हाँ सो जाओ, ऐसे कहता है। और विंग को देखते हुए कहते हैं शाओशियान तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? तो विंग कहता है नहीं। जिसके बाद जो ना विंग एंड शाओशियान रेस्ट करते हैं, पर तभी विंग को रात को जो ना उसकी आँख खुलती है। तो विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड विंग कहता है हाँ अभी मुझे पेन हो रहा है, ऐसे विंग कहता है। और अपने पैर को देखता है जहाँ पे विंग के जो पैर में जो ना उसे दर्द हो रहा था। तो विंग शाओशियान एंड आकिंग की ओर देखता है। उसके बाद विंग खड़ा होता है, उसके पैर में दर्द था बट विंग फिर भी खड़े होते हुए जो ना विंडो के पास आता है एंड इधर उधर देख रहा था। बट तभी विंग को जो ना उस हवा में कुछ म्यूज़िक का एहसास होता है। तो विंग कहता है ये कितना ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक है एंड विंग उस म्यूज़िक को फील कर रहा था जस्ट, बट विंग को तभी जो ना वो म्यूज़िक फील नहीं होता। तो विंग कहता है ये कहाँ से आ रहा था एंड विंग इधर उधर देख रहा था। पर तभी विंग का ध्यान जाता है उस जंगल की ओर, जहाँ पे जंगल में जो है ना कुछ चमक रहा था, इसके कारण विंग देखता है। तो विंग को समझ में आता है कि वो एक लाइट है करके एंड वो लाइट जो है ना आगे चलते जा रहा था, बोले तो वो आगे आगे चल रहा था। विंग कहता है ओह वहाँ लगता है वो, ऐसे विंग सोचता है। विंग जल्दी से जो ना अपने रूम से बाहर आता है। इस टाइम पे जो रात का टाइम था, 2 बज रहे थे तो अंधेरा था। विंग जो है ना अपने कैमरे को हाथ में लेता है एंड चलते हुए जा रहा था। विंग जैसे अपने फ़ोन के टॉर्च को ऑन करता है एंड आगे बढ़ जाता है एंड विंग इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था उस जंगली एरिया में। विंग ऐसे ही पूछते हुए विंग को वो लाइट जो थी ना वो उसे नज़र आती है। वो विंग से थोड़ा दूर थी बट विंग जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहा था, बट उसके पैर में भी दर्द था। विंग कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा विंग, कुछ तो है वहाँ पे देखने के लिए, ऐसे कहता है। एंड विंग वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे विंग को वो लाइट नज़र आती है। वो एक लाइट जो थी एक छोटे से झोपड़ी के अंदर से आ रही थी। विंग कहते हैं कि वहाँ पे कौन रहता होगा इस टाइम पे, ऐसे विंग सोचता है इतने जंगल के अंदर। एंड विंग ऐसे ही करते हुए जो ना वहाँ पे पहुँच चुका था। तभी विंग जो ना एक बार अपने कैमरे से जूम करते हुए देखने की कोशिश करता है एंड विंग ऐसे ही अपने कैमरे से जूम करते हुए देख रहा था। तो विंग को जो है ना वहाँ पे एक इंसान खड़ा मिलता है जो जैसे सुबह मिला था, जैसे पूरे वाइट कलर के कपड़ों में था ना वैसे ही था। विंग उसे देखता है और विंग कहता है ओह ये वही तो नहीं है ना, ऐसे विंग सोचता है। विंग जो है ना जल्दी जल्दी उस झोपड़ी के पास चला जाता है। विंग कहता है कि अगर वो होगा तो मैं उसे जो ना शुक्रिया करूँगी या नहीं थैंक यू कहूँगा कि उसने मेरी जान बचाई थी, यानी बोले तो उसने मेरी मदद की थी ना इसलिए। तो विंग जल्दी से उस झोपड़ी के पास जाता है एंड डोर पे नॉक करता है, बट वो डोर कोई ओपन ही नहीं कर रहा था। तो विंग कहता है क्या हुआ, डोर को ओपन करो ना, तुम ही हो ना अंदर, ऐसे जो ना वॉइस आ रही थी।
विंग ऐसे कहते जा रहा था, जिसके कारण जो है ना अंदर वाला इंसान जो था ना वो डोर को ओपन करता है एंड विंग को कंफ्यूज होके देखता है। जहाँ पे विंग उस इंसान को देखता है, उसकी आंखों में देखता है। विंग कहता है कि वो तुम ही हो ना जिसने मेरी सुबह जान बचाई थी। तो वो लड़का सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है और वो लड़का उसे देखते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग कहता है कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़का कहते तुम इस टाइम पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो विंग कहता है क्यों, मैं तो सिर्फ घूमने के लिए आया था, देखने के लिए, ऐसे कहता है। तो वो इंसान कहता है कि ये रात का टाइम है एंड घूमने का टाइम नहीं है। तो विंग कहता है कि तुम भी तो घूम रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़का कहता है विंग तुम्हें इस टाइम पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो विंग कहता है क्यों, ऐसे कहता है। तुम तो यहाँ हो ना, मुझे क्यों नहीं यहाँ पे होना चाहिए। तो इंसान चुप हो जाता है। जिसके बाद जो है ना विंग उसकी ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है हाँ हाँ थैंक यू सो मच, तुमने मेरी सुबह जो मदद की थी इसलिए। तो वो इंसान कहता है तुम जा सकते हो विंग यहाँ से। विंग कहता है क्या इतना ज़्यादा रूड कौन होता है, मैं तुम्हारे घर में पहली बार आया हूँ। हाँ हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते बट फिर भी जब घर में गेस्ट आते हैं तो सब लोग वेलकम तो करते हैं ना। तो वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था घूर घूर के। तो विंग कहता है क्या हुआ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कुछ भी नहीं कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता है मुझे अंदर आने का मौका तो दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था बट विंग जो है ना उस इंसान को थोड़ा सा पुश करता है एंड अंदर आ जाता है। जिस कारण वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था घूर घूर के। जहाँ पे विंग अंदर आते हुए कहते ओ ये ऐसा है। बाहर से दिखने के बाद तो ये छोटी सी झोपड़ी नज़र आती है बट ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, विंग ऐसे कहता है। एंड वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि इजाज़त के बगैर किसी के घर में एंटर नहीं करते। तो विंग कहता है हाँ मुझे पता है, पर तुम्हें पता है ना यहाँ पे कितने सारे झरने, इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी एंड तुम्हें पता है ना मुझे सुबह में चोट लगी थी, इसके कारण मैं क्या करता, तुम मुझे आने नहीं दे रहे थे और मेरे पास रास्ता था ही नहीं अंदर आने के लिए तुम्हें धक्का देने के अलावा, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को घूर के देखता है। जिसके बाद विंग कहता है वाह क्या ये तुम्हारी लैब है। तो वो इंसान जस्ट विंग को देख रहा था और विंग से कहता है किसी भी चीज़ को टच मत करना। तो विंग कहता है ओके। जिसके बाद वो इंसान जो है ना विंग के पीछे पीछे घूम रहा था क्योंकि विंग बहुत सारी चीज़ों को टच कर रहा था एंड देख रहा था। और वो इंसान जो था ना वो बार बार कह रहा था कि विंग ऐसा मत करो, विंग ऐसा मत करो। तो विंग कहता ओ हाँ तुम्हें तो मेरा नाम पता है बट तुमने अपना नाम नहीं बताया, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान चुप हो जाता है एंड कुछ भी नहीं कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी विंग के सामने जो ना एक लिक्विड की मशीन उसे नज़र आती है। तो विंग कहता वाह ये क्या है, ये ब्लू कलर का लिक्विड, ये कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि ये एक खास तरह के लिली का लिक्विड है जिससे जो है ना बॉडी के अंदर का स्टेमिना बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इस लिक्विड को इन्वेंट किया है बट अभी तक इसकी प्रोसीजर चल रही है। तो कहते ओ इसका मतलब तुम एक साइंटिस्ट हो। तो वो इंसान कहता है कि नहीं। तो विंग कहते तो फिर तभी विंग का ध्यान वहाँ पे जो ना बहुत सारी चीज़ों पे जाता है। जहाँ पे जो अलग अलग तरह के जो है ना वाद्य थे, बोले तो जो है ना इंस्ट्रूमेंट थे जिससे जो है ना अलग अलग तरह की धुन निकाली जा सकती थी, जैसे फ्लूट हुआ, बीचे क्या नाम है, सितार वगैरह जो चीज़ें थी ना वो बहुत सारी चीज़ें रखी थी। विंग कहता है ओ माय गॉड क्या तुम म्यूजिशियन हो। तो वो इंसान कहता है नहीं। तो विंग जैसे उसे देखता है और विंग इधर उधर देख रहा था। विंग वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे कपड़े करके, बहुत ज़्यादा फैशनेबल कपड़े है करके। तो विंग उन कपड़ों को देख क्या तुम फैशन डिज़ाइनर हो। तो वो इंसान फिर से नहीं कहता है। विंग फिर ऐसे ही जो ना आगे बढ़ रहा था क्योंकि जो बाहर से जो छोटी सी झोपड़ी नज़र आ रही थी ना बट वो अंदर से ही बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसके कारण विंग आगे बढ़ते जा रहा था। और विंग को यूनिक कमरे नज़र आ रहे थे जहाँ पे कुछ अलग अलग प्रकार की चीज़ें रखी गई थी। विंग देखता ये तो पूरी तरह से मॉडल है करके, यानी सारी चीज़ें जो है ना ऐसे देख रहा था। एंड जो इंसान था ना वो हमारे विंग के पीछे ही घूम रहा था। विंग जो है ना सारी चीज़ों को देखते वाह मुझे लगा ही नहीं था सच में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि क्या तुम एक जगह पे बैठ सकते हो। तो फिर कहता है क्यों, ये कितना अच्छा घर है तुम्हारा, ये तुम्हारा ही घर है ना। तो वो इंसान कहता है हाँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, विंग इधर उधर देखता है। तभी विंग कहता है ओ क्या तुम ऐसे ही रहते हो। तो वो इंसान जस्ट विंग को देखता है, कहता है कि मतलब क्या है। तो विंग कहता है तुम ऐसे वाइट कपड़ों में क्यों ढके हुए हो, क्या तुम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। तो इंसान चुप हो जाता है।
जहाँ पे विंग कहता है देखो तुम कैसे भी दिखते हो, होंगे तो अच्छे ही ना। तो वो इंसान फिर भी कुछ नहीं कह रहा था। जहाँ पे विंग कहता है बोलो भी, ऐसे कहता है। जहाँ पे तभी जो ना विंग कुछ चीज़ें देखते हुए ये बातें कर रहा था ना, तो इसलिए जो ना विंग का हाथ जो ना अचानक से जो ना स्विच बोर्ड पे टच हो जाता है, जिसके कारण लाइट बंद हो जाती है, जिसके कारण विंग डर जाता है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे विंग सोचता है। और विंग कहता है ये अचानक से लाइट कहाँ चली गई, तुम यहीं पे हो ना, तुम यहीं पे हो ना, वाइट कपड़े वाले इंसान तुम यहीं पे हो ना, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लड़का कहता है कि हाँ मैं यही हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ये अंधेरा क्यों हो गया। जहाँ पे वो लड़का कहता है रुको मैं शायद से कुछ गड़बड़ है, मैं चेक करके आता हूँ। तो विंग कहता है नहीं तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। विंग कहता है मेरा फ़ोन। और विंग जो है ना अपने फ़ोन से जो टॉर्च को ऑन करता है एंड इधर उधर देखता है। जहाँ पे वो लड़का उसके सामने ही खड़ा था, विंग उसे देखता है और विंग कहता है हाँ चलो देखो शायद से कुछ हो गया है। तो वो लड़का कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, ऐसे कहता है। एंड विंग एंड वो दोनों जो ना आगे बढ़ रहे थे और चेक कर रहे थे। तो तभी जो है ना कुछ गिरने की आवाज़ आती, क्योंकि विंग जो ना किसी चीज़ से टकरा चुका था, इसके कारण कुछ गिरा था। इसलिए जो ना विंग अपनी लाइट से देखता है, तो वो लड़का देखता है कि जो लिक्विड था ना वो नीचे गिर चुका है करके। तो विंग कहता है कि ये है क्या, ये कुछ गिर गया है। तो वो लड़का देखता है एंड वो कहता है ओ माय गॉड, ऐसे कहता है। एंड वो लड़का जल्दी से जो स्विच के बटन को ऑन कर देता है, जिसके बाद जो है ना वो देखता है उस लिक्विड को जो नीचे गिर चुका था, जो एक लिली का जो लिक्विड बनाया गया था ना वही था। जहाँ पे विंग कहता आई एम सॉरी। जहाँ पे उस लड़के को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ चुका था। और वो लड़का कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि किसी चीज़ को छूना मत, और तुमने। जहाँ पे विंग कहते सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, बट धीरे धीरे जो उस लिक्विड की जो स्मेल थी ना उस हवा में फैल चुकी थी। एंड विंग कहता है बट, तो वो लड़का कहता है ठीक है। एंड वो जो है ना जल्दी से जाता है एंड जो है ना वहाँ से अपने लिए जो उन दोनों के लिए जो ना मास्क लाने जा चुका था। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, विंग कहता है आई एम सॉरी। एंड विंग जो ना उस चीज़ को उठाने का ट्राई करता है, बोले तो वो सारी चीज़ों को उठा रहा था। बट तभी जो है ना विंग जब उस चीज़ को उठा रहा था तो वहाँ पे जो कांच था ना, कांच के अंदर से वो गिरा था ना, वो कांच का जो टुकड़ा था ना विंग के अंदर चला जाता है, जिसके बाद जो ना जो विंग का खून था ना वो उस लिक्विड पे गिर जाता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ दर्द हो रहा है, ऐसे विंग कहता है। एंड विंग फिर भी जो ना उन सारी चीज़ों को मैस को क्लीन करने की कोशिश कर रहा था, बट उसके कारण जो ना जो उसकी खुशबू थी ना वो विंग को क्रेजी बनाती जा रही थी। विंग उस खुशबू को स्मेल कर रहा था। एंड विंग के जिस उंगली में चोट लगी थी ना, जो लिक्विड था ना वो धीरे धीरे विंग के बॉडी के अंदर एंटर कर रहा था, बट विंग को इसके बारे में पता ही नहीं था। तभी वो लड़का आता है एंड विंग को देखता है और वो जल्दी से आता है एंड विंग को धक्का दे देता है और कहता है विंग क्या कर रही हो तुम। जहाँ पे विंग जो है ना उसकी आंखें जो ना थोड़ी ब्लरी हो रही थी। विंग कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो ये सब क्लीन कर रहा था। तो वो लड़का कहता है विंग तुम एंड विंग के हाथों की ओर देखते, जहाँ पे विंग के जो उंगली से जो ब्लड निकल रहा था ना, तो वहाँ से जो वो लिक्विड अंदर प्रवेश कर चुका था, वो सारी चीज़ों को देख रहा था। जहाँ पे वो लड़का जाता है जल्दी से जो ना विंग के जो उंगली को प्रेस करने की कोशिश करता है, जिससे जो वो लिक्विड बाहर निकले, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बट तभी विंग अजीब तरह से चेंज ही हो जाता है उस टाइम पे। एंड विंग की आइज़ जो है ना ब्लू कलर में शाइन कर रही थी। एंड वो लड़का जब विंग को ऐसे देखते हैं वो थोड़ा शॉक हो जाता है। जहाँ पे विंग जो एक अलग तरीके से स्माइल कर रहा था। एंड विंग ने जो कैमरा लाया था ना, विंग उस कैमरे को फेंक देता है और विंग के हाथ में फ़ोन था ना वो भी दूसरी तरफ गिर चुका था। जहाँ पे विंग जस्ट उस लड़के को देख रहा था, जिस लड़के ने जो विंग के हाथ को टच किया था। विंग अब उस लड़के के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और वो कहता है कि विंग होश में आओ। बट विंग कुछ भी नहीं कर रहा था। एंड उसके बाद जो है ना वो हमारा विंग जो था ना उस लड़के को जो है ना सीधा पुश कर देता है पूरी तरह से नीचे, क्योंकि वो दोनों अभी नीचे बैठे हुए थे। तो विंग ने जो ऐसे धक्का दिया ना, जिस कारण वो इंसान नीचे पुश हो चुका था, जिसके कारण जो कांच था ना वो कांच तो ना जो नीचे कांच गिरा हुआ था ना वो उस लड़के को भी जाके चुभता है, जिसके कारण जो लिक्विड था ना वो धीरे धीरे उसके बॉडी के अंदर भी एंटर करना स्टार्ट कर चुका था। जहाँ पे वो लड़का जल्दी जल्दी अपने हाथ को झटकता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। अंकल ने कहा था कि ऐसा मत करना। ओह शिट मैं क्या करूँ। ऐसे वो लड़का सोच रहा था। बट तभी विंग उसके पास आता है एंड सीधा उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, जिसके कारण वो लड़का पूरा शॉकिंगली हमारे विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम्हारी आइज़ सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ऐसे जो है ना विंग उसे कह रहा था। जहाँ पे वो लड़का कहता है विंग होश में आओ, ऐसे कहता है विंग मुझे इसका एंटीडोट लाने दो विंग।
बट विंग कुछ भी नहीं सुन रहा था। एंड विंग उसके ऊपर झुक जाता है एंड विंग उसके जो रोप्स थे ना उन्हें निकालने की कोशिश करता है, बट विंग नहीं निकाल पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग ऐसे कर रहा था ना तो वो लड़का जो ना विंग को पुश कर देता है, जिसके कारण जो ना विंग सीधा जो है ना नीचे गिर जाता है, जिसके कारण जो ना विंग को अपने बैक में एक चोट लगती है, वहाँ से ब्लड निकल रहा था और विंग की जो शर्ट थी ना वो ब्लड से भर चुकी थी। बट फिर भी विंग को कोई होश नहीं था। जहाँ पे विंग उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, उसके करीब और भी ज़्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा था, बट वो लड़का पीछे हटे हुए थे। विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अभी होश में नहीं हो, विंग विंग। बट वो कुछ भी, हमारा विंग कुछ भी नहीं सुन रहा था। एंड उस टाइम पे उस लड़के के भी बॉडी पे कुछ रिएक्ट होना स्टार्ट हो चुका था, जिसके कारण जो ना विंग का जो टच जो ना उसे अलग तरह से फील होते जा रहा था। जहाँ पे वो लड़के थे, विंग प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, ये सब गलत हो रहा है। बट उस लड़के का भी खुद के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है, जिसके बाद जो है ना उन दोनों के बीच में जो होता है ना, उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था, ना हमारे विंग ने सोचा था ना उस लड़के ने सोचा था वो क्या हो गया। जिसके बाद उन दोनों के बीच में जो ना इंटीमेसी होती है, डायरेक्ट बता दे रही हूँ, वो क्लियर नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, यानी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा पार्ट हो रहा है ना, मुझे जल्दी से इस पार्ट को ये इसी में जो है ना ये फ्लैशबैक को इसी में एंड करना है ना, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उस 18+ सीन को कट करके, ठीक है। तो जो है ना हम मॉर्निंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारी विंग की आइज़ ओपन होती है, जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड इधर उधर देखता है। विंग को वो लड़का लेटा हुआ नज़र आता है। विंग को उस लड़के का फेस नज़र नहीं आता, जस्ट उसकी बैक नज़र आ रही थी जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर थी। विंग उसकी बैक को देख पा रहा था, जहाँ पे विंग खुद को देखता है। विंग खुद को देखता है कि वो पूरी तरह से नेकेड करके, यहाँ तक कि उसके साथ जो लेटा हुआ इंसान है वो भी नेकेड करके। एंड विंग घबरा जाता है इससे एंड विंग इधर उधर देखता है। विंग को अपने कपड़े नज़र आते हैं और विंग कहता है ये क्या हो गया, ये क्या क्या किया मैंने, हाँ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। एंड विंग इधर उधर देख रहा था, जहाँ पे वो कमरे में रोशनी थी, बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, जहाँ पे टूट चुका था, कुछ खून था और विंग को अपने बैक में भी पेन होता है क्योंकि विंग को जो ना कमर में अपनी चोट लगी थी, इसके कारण। विंग कहता है क्या क्या हुआ, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है, जहाँ पे कपड़ों पे ब्लड वगैरह लग चुका था हमारे विंग के बैक पे, जो इसके कारण, और विंग की जो शर्ट थी ना वो भी फट चुकी थी क्योंकि रात को वो दोनों बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव हो चुके थे ना, इसके कारण उसकी शर्ट भी फट चुकी थी। विंग कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, बट विंग को अपने बैक में पेन नहीं हो रहा था। विंग कहता है तो मुझे कुछ पेन नहीं हो रहा, इसका मतलब हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं है, क्या क्या मैंने उसके साथ ये सब किया, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, बट विंग उस लड़के को बैक को देखने के बाद विंग जल्दी से अपने कैमरे को एंड फ़ोन को उठाता है और जो है ना वहाँ से भाग जाता है। और भागने के बाद जो ना विंग सीधा पहले बाहर आता है, बाहर आते वो जल्दी जल्दी चलते हुए जा रहा था। एंड विंग बाहर आते हुए मैंने क्या किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने उसके साथ क्या कर दिया। विंग ये सभी सोच रहा था, बट विंग को याद ही नहीं आ रहा था, कुछ भी याद नहीं आ रहा था, रात को क्या हुआ था विंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। विंग कहता है उस लिक्विड के बाद मैं उस लिक्विड को क्लीन करने की कोशिश करता, बट क्या हुआ था, ऐसे कहता है। एंड विंग अपनी उंगली को देखता है, जहाँ पे जो उंगली पे जो छोटी सी चोट लगी थी ना वो नीली हो चुकी थी। विंग जल्दी से बाहर आता है, यानी उस जंगल से बाहर आता है। उसके बाद जो ना विंग अपनी जो रेस्टोरेंट था वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे जो है ना शाओशियान एंड आकिंग थी, जो वो विंग को देखते थे, विंग तुम कहाँ थे। एंड विंग के बॉडी पे जो देखता है वो खून दिखता है, तो वो कहते क्या हुआ विंग, तुम कहाँ चोट लगी, विंग दिखाओ। एंड विंग को चेक करना स्टार्ट करते, विंग कहते मैं ठीक हूँ, जस्ट बैक पे चोट लगी है। और आदिन जो है ना जल्दी से विंग के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाती है एंड विंग के बैक को हील करना स्टार्ट किया, जो ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद जो है ना विंग कहते हैं क्या हुआ था, विंग बहुत सारा चीज़ें सोच रहा था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था। तभी शशि में विंग तुम्हारा कैमरा को क्या हुआ, ये कैसे टूट गया। तो विंग कहता है नहीं पता वो कैसे टूट गया। तो ऐसे कहता है, जहाँ पे शशि विंग के फ़ोन को देखता है, जहाँ पे विंग के फ़ोन पे जो स्क्रीन थी ना वहाँ पे स्क्रैच आ चुका था। विंग को कहता है वो तुम गिर गए थे क्या विंग। तो विंग कहता हाँ मैं गिर गया था, ऐसे कहता है। तभी शशि कहता विंग ये कैमरे में क्या है, ऐसे कहता है। विंग कहता क्या हुआ, जहाँ पे जो कैमरा का जो रस्सी थी ना, जहाँ पे क्या कहते हैं उसे, बेल्ट थी ना, वहाँ पे जो ना कुछ चीज़ लटकी हुई थी। शाओशियान उसे निकालते हुए विंग को देता है और विंग उस चीज़ को देखता है जो एक ब्रोच था। जी विंग कहता हाँ शायद कुछ लग गया होगा इसको, मेरा ध्यान नहीं था। शाओशियान कहता ये एक ब्रोच लग रहा है विंग। तो विंग कहता है हाँ शायद से, छोड़ो, ऐसे कहता है। और विंग उस ब्रोच को निकालता है एंड रख देता है। उसके बाद शाओशियान कहता है तुम पहले जाओ फ्रेश हो जाओ। विंग उसके बाद फ्रेश होता है एंड वो टाइम फिर ऐसे ही बीत जाता है, जहाँ पे विंग रिटर्न आ चुका था अपने घर में वापस आ चुका था। शाओशियान एंड आदिंग वो वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि उन्हें यूएस में स्टडी करने के लिए जाना था ना, इसलिए वो वहाँ से जा चुकी थी। एंड विंग चाइना में वापस आ चुका था।
वहाँ पे आने के बाद जो विंग अपने डेली लाइफ में वापस आ चुका था, बट विंग के जो है ना दिमाग में वो सपने आ रहे थे। वो लड़का जो सफ़ेद कलर के कपड़ों से ढका हुआ रहता था, उसकी आंखें विंग को आ रही थी। एंड विंग बार बार जो ना गिल्टी भी फील करता था कि उसने क्या कर दिया है करके, कैसे उस लड़के के साथ वो सब कर सकता है। विंग के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी, बट विंग क्या करता, वो डरा हुआ था, वो वहाँ से जा ही नहीं पाया। बट ऐसे ही टाइम बीता गया जहाँ पे विंग अकेला रहता था, यानी वो फोटोग्राफर बनना चाहता था ना, इसलिए विंग अकेला था। इसलिए जो ना विंग अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट चाहता था, इसलिए वो अकेला ज़िंदगी बिता रहा था। बट एक दिन जो है ना विंग को अजीब सा फील होता है। विंग जो है ना खुद को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था, यहाँ तक कि जो ना उसे वॉमिटिंग भी हो रही थी। और विंग जो है ना 2-3 बार वॉमिटिंग करने के बाद विंग को लगता है कि एक बार उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसलिए विंग जो है ना डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे चेकअप करते हैं एंड डॉक्टर जब उसकी नब्स को चेक करते हैं ना, वो शॉक हो जाते हैं एंड विंग को घूर घूर के देख रहे थे। जहाँ पे विंग कहता क्या क्या हुआ है डॉक्टर, कुछ सीरियस तो बीमारी नहीं हुई ना मुझे। जहाँ पे डॉक्टर कहते रुको मुझे चेकअप करने दो पहले। एंड विंग को जाके कहते हैं कि उस नर्स के साथ चले जाओ। जिसके बाद विंग उस नर्स के साथ जाता है और कुछ प्रोसीजर के बाद जो है ना विंग को वापस लाया जाता है, जहाँ पे जो डॉक्टर था ना वो बैठा हुआ था एंड विंग की ओर देख रहा था। विंग कहता क्या हुआ है डॉक्टर, क्या मुझे सीरियसली कोई बीमारी हो, कैंसर हुआ है या कुछ और हुआ है डॉक्टर, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। जहाँ पे वो डॉक्टर कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो विंग कहता है तो फिर क्या हुआ है, मेरी कोई बॉडी पार्ट तो ख़राब नहीं हो गया ना। तो वो डॉक्टर कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो विंग कहता है तो फिर क्या हुआ है डॉक्टर। जहाँ पे वो डॉक्टर कहता है मैं खुद शॉक हूँ। तो विंग कहता है मतलब क्या है डॉक्टर आपका। तो वो डॉक्टर कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग पूरा शॉक, पूरा विंग कहता है क्या कहा आपने, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो डॉक्टर कहता है कि हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। मैं खुद शॉक हो चुका हूँ। ये पहली बार हो रहा है मेरे सामने, मेरे पास पहली बार ऐसा कैसा है कि एक मेल प्रेग्नेंट है। ये बहुत ज़्यादा अजीब है। तो फिर कहता कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर, आप शायद से आपकी रिपोर्ट गलत है, आप एक बार चेक कर लीजिए फिर से। तो वो डॉक्टर कहता है कि हमने 3 बार चेकअप करवाया है, 3 बार आपके सैंपल को यूज़ करके देखा है, पर तीनों बार सेम ही रिजल्ट आया है एंड इस प्रेगनेंसी को 2 मंथ हो चुके हैं। आपको कैसे पता नहीं चला। मुझे नहीं पता था डॉक्टर। तो वो कहता है कि नहीं, हाँ ये कैसे हो सकता है, मैं एक मेल हूँ एंड मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता हूँ। जहाँ पे डॉक्टर कहता है बट आप हो मिस्टर विभूषण। जहाँ पे विंग पूरा शॉक था। जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि ये पहली बार हो रहा है कि एक मेल प्रेगनेंसी एंड ये यूनिक केस मेरे पास आया है। हाँ सच में। जहाँ पे विंग पूरा शॉक था। डॉक्टर कहते कि आपको आपका खुद का अच्छे से ध्यान रखना होगा एंड विंग को दवाइयाँ वगैरह बता देते हैं। जब विंग घर में आता है एंड विंग सारी चीज़ों को सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ। और विंग के दिमाग में उस इंसान का चेहरा भी आता है, चेहरा तो नहीं, उसका वाइट रोब्स वाला चेहरा आँखें आती है। विंग कहता है कि इसका मतलब हम दोनों के बीच में वो हुआ था। एंड विंग यही सोचता है, विंग कहता मैं क्या करूँ। ऐसे विंग सोचता है मैं क्या करूँ, मैं इस बच्चे का क्या करूँ, मैं एक मेल हूँ, सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, मैं क्या करूँ। ऐसे विंग सोच रहा था। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता नहीं मुझे उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। ऐसे कहते हुए जो ना विंग नेक्स्ट डे ही वहाँ के लिए निकल जाता है। गुस्से में पहुँचने के बाद विंग उस जहाँ पे वो लास्ट टाइम गया था वहाँ पे भी जाता है, बट वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो जो घर ज़रूर था बट वो घर पूरी तरह से बंद था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरा सुनसान हो चुका था क्योंकि विंग 2 महीने बाद वापस आया था ना पूरी तरह से। विंग इधर उधर देखता है, बहुत सारे लोगों से पूछने की कोशिश करता है बट कोई भी नहीं बता रहा था। विंग ने सोचा कि जो उनका जो जैसे साउथ ने कहा था कि वहाँ पे लैंड क्लैन के लोग जो ना ऐसे रोप्स को पहनते करके, तो विंग वहाँ पे भी जा चुका था बट वहाँ पे भी विंग को कोई मदद नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं। और विंग वहाँ से रिटर्न आ चुका था। जिसके बाद विंग जो है ना कहता है कि चलो कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, मुझे शायद से इस बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, शायद से भगवान ने मुझे चांस दिया है अपनी फैमिली को बढ़ाने का। ऐसे विंग सोचती हूँ। उस बच्चे को जो ना उसने 9 महीने तक अपने पेट में रखा, सबसे दूर था विंग, वहाँ से जो ना बहुत ज़्यादा ही दूर आ चुका था। यानी जस्ट वो डॉक्टर को पास चेकअप करने के लिए आता था और कुछ भी नहीं। वो घर से बाहर भी नहीं निकलता था बट खुद का अच्छे से ख्याल रखता था। विंग ने जितनी भी सेविंग्स की थी ना, वो सारी सेविंग्स अपने प्रेगनेंसी के दौरान उसने लगा दी थी। जिसके बाद विंग ने हेल्दी से बेबी को बर्थ दिया था जो थी लिली। उसके बाद विंग ने उसे देखा था और विंग को याद आता है जो है ना उस लड़के ने जो है ना उस लिली के फ्लावर से ही वो चीज़ बनाई थी ना। इसलिए जो ना विंग उस चीज़ को याद करते हुए जो ना जस्ट उसे उस टाइम पे हमारे लिली का नाम लिली रख देता है। एंड विंग कहता है लिली तुम ही हो जो मेरी लाइफ में आई हो।
ऐसे विंग कहता है एंड विंग कहता है मैं उसे ढूंढ के रहूँगा एंड मैं उसे बताऊँगा ज़रूर, ऐसे कहता है। एंड विंग का ऐसे ही वक्त गुजर चुका था। विंग ने 5 से 7 साल बर्बाद कर दिए थे, बट विंग को वो इंसान मिला ही नहीं था। विंग ने बहुत बार गुस्सू में जाके चेक किया था, बट विंग तो थक जाएगा ना, आखिरकार बार बार जाके चेक करेगा, तो विंग को वो कभी मिला ही नहीं, वो इंसान मिला ही नहीं। और विंग आज तक उस इंसान को ढूंढ रहा है जो वाइट रोब्स में था। वो कौन था, यानी वाइट कपड़ों में कौन था? वो पुराने ज़माने में जो एशियन टाइम के लोग जो ना ऐसे रोब्स को वेयर करते थे, ना कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में। इसलिए विंग उस इंसान को ढूंढ रहा था, बट विंग को आज तक वो इंसान मिला ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और अभी हम प्रेजेंट में आए थे, जहाँ पे विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग कहता है मन में, काश मैंने उसकी एक तो फ़ोटो निकाल ली होती, कितना ज़्यादा अच्छा होता ना। विंग यही सोचता है, बट विंग के साथ उस टाइम पे जो ना वो कैमरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने दोस्तों के पास लेके गया था एंड उसके बाद जब वो रिटर्न आया था, वहाँ पे उसने फ़ोटोज़ वगैरह निकाली नहीं थी और वो सब हो गया था। विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था। विंग कहता है मैं उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं कब उसे ढूंढूंगा, कब वो मुझे मिलेगा, मैं उसे बता भी पाऊँगा कि हम दोनों की एक प्यारी सी गुड़िया है करके। क्या मैं उसे बता पाऊँगा? हाँ, नहीं बता पाऊँगा ना शायद, सच में। हाँ, ऐसे जो है ना विंग सोच रहा था, तभी चेंग की आवाज़ आती है, वीगा क्या आप नीचे हो वीगा? तो विंग जल्दी से उस कबर्ड को बंद कर देता है। सारी चीज़ों को रखने के बाद विंग कहता है कि हाँ मैं नीचे हूँ। तो चेंग कहता है मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ आ जाओ, ऐसे कहता है। एंड विंग जो है ना दूसरी फोटोज़ को देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे चेंग अंदर आता है, क्या कर रहे हो वीगा आप? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, फोटोज़ को देख रहा था। जहाँ पे चेंग कहता है हाँ देखो आपकी फ़ोटोज़ इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है और यहाँ पे आप इन लोगों की फ़ोटोज़ देख रहे हो। तो विंग कहता है शट आप, तुम्हें पता है ना मुझे फ़ोटोज़ के खिलाफ कोई भी चीज़ सुनना पसंद नहीं है। तो चेंग कहता है बट पता है ना आपकी फ़ोटोज़ पे कितने लोग। तो विंग कहता है चुप हो जाओ। तो चेंग कहता है बताइए आपने क्या फ़ैसला लिया है? पता है मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ पीसी में खेलने के लिए। तो विंग कहता है तुम्हारी गेम की तो चेंग कहता है भाई। तो विंग चुप हो जाता है और विंग कहता है बताओ क्या हुआ है? तो चेंग कहता है कि हाँ तो भाई आपने क्या फ़ैसला लिया, क्या आप उनसे शादी करने वाले हो? तो विंग कहता है क्या, मैं उससे शादी क्यों करूँ? तो चेंग कहता है भाई कर लो ना, एक सुपरस्टार के साथ शादी करोगे तो कितना ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो विंग उसे देखता है और विंग कहता है चेंग। तो चेंग कहता है क्या? तो विंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट भाई कर लो ना, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। विंग कहता है मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। चेंग जैसे एक स्माइल करता है ओके ओके आपको जैसा लगे वैसा करना है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि चलो। जिसके बाद वो लोग ऊपर आ जाते हैं। जिसके बाद चेंग उसके डोर को बंद करता है, क्योंकि इसके बाद इस कमरे के बारे में सबको पता है, ठीक है, लिली को भी पता है। यहाँ पे ऐसा कुछ छुपाने के लिए कोई चीज़ नहीं है नैतिका, जस्ट उस कबर्ड के अलावा। जहाँ पे हमारा विंग बाहर आने के बाद विंग कहता है कि हाँ मैं एक बार फिर से उसे ढूंढना चाहता हूँ, ऐसे विंग सोचता है। एंड विंग अपने जो है ना पैकिंग करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे चेंग कहता है क्या कर रहे हो भाई आप अचानक से? तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, ऐसे कहता है। एंड चेंग कहता है आप कर रहे हो? विंग कहता है चेंग तुम मेरे चीज़ों में दखल अंदाजी क्यों करते हो? तो चेंग कहता है ठीक है नहीं करूँगा, ऐसे कहता है चेंग। एंड उसके बाद जो है ना विंग सारी चीज़ों को पैक करता है। एंड उसके बाद जो है ना वो जो है ना ऑनलाइन जो है ना एक अपने लिए टिकट बुक करता है। जहाँ पे चेंग कहता है कहीं जा रहे हो क्या भाई आप? तो विंग कहता है कि हाँ तुम लिली का ख्याल रखना, ऐसे कहता है। एंड विंग नीचे आता है जहाँ पे मैडम यू वगैरह सब लोग थे। जहाँ पे वो विंग के हाथ में बैग देखने के बाद वो कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? जहाँ पे जो विंग कहता है मैं कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊँगा आंट, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे मैडम यू कहते बताओ तो तुम कहाँ जा रहे हो करके। जहाँ पे लिली कहते डैड आप कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ डैड आप कहाँ जा रहे हो? जहाँ पे विंग लिली के फोरहेड पे किस करता है, कहते लिली मैं जब तक नहीं आता हूँ ना तब तक सब लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे, सब लोगों की तुम्हें बात माननी होगी करके। तो लिली कहते ओके डैड ओके, ऐसे बट आप कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है कुछ कहीं नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे मैडम यू विंग के हाथ को पकड़ती है और कहते विंग तुम कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैडम यू कहते इतने साल हो चुके तुम बार बार वहाँ पे जाके वापस आते हो, तुम कितनी बार ट्राई करोगे? तो विंग कहते मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो है ना विंग ने ये चीज़ें जो ना मैडम यू को बता दी है, क्योंकि मैडम यू ने उससे पूछा था कि तुम्हारे पास ये लड़की कहाँ से है। तो विंग ने सारी सच्चाई बता दी थी। मैडम यू ने कहा था कि ऐसा हुआ था। तो मैडम यू को सब कुछ पता है, यहाँ तक कि फेमियान को पता है, बाकी किसी को भी पता नहीं है, ना यानली को पता है ना चेंग को, ना किसी को भी, सिर्फ मैडम यू एंड फेमियान को पता है कि विंग के साथ क्या हुआ था, विंग ने क्या किया था, तो ये बेबी वगैरह कैसे आई करके। तो सब लोगों ने विंग को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए जो विंग इन लोगों के साथ जो ना आंखें रहने लग गया था, ठीक है। 3-4 साल पहले से जब लिली 2 साल की थी ना तभी वो आके यहाँ पे रहने लगे थे। अब लिली जो 7 साल की हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद जो है ना विंग मैडम यू से बात करते हैं, जहाँ पे मैडम यू कहते हैं ठीक है जाओ
वो इस बार भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे कहते जहाँ पे विंग मैडम यू की ओर देखते, मैडम यू जो ना अपने मुंह को फेर लेती, जिसके बाद जो ना विंग जाते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना करके। तो सब लोग कहते हैं एंड विंग वहाँ से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ऑफकोर्स वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर थे, जहाँ पे विंग को देखने के बाद वो जो ना विंग के पास आ रहे थे, बट विंग ने कैब बुला ली थी, तो कैब वहाँ पे आ जाती है और विंग जल्दी से कैसे भी करके उस कैब में घुस जाता है। और वहाँ पे सारे लोग जो ना फोटोज़ निकाल रहे थे, बुरी तरह से वो फ़ोटोज़ निकाल रहे थे, विंग को जाते हुए देख रहे थे। विंग की जो न्यूज़ थी ना, वहाँ पे न्यूज़ चल रही थी कि अभी मिस्टर विभूषण कहीं पे चले गए हैं, क्या वो लानवंग जी से मिलने जा रहे हैं, बट लानवंग जी तो अपने घर में हैं, कहाँ जा रहे हैं। ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो उनके हाथ में बैग वगैरह थी, ये सारी चीज़ें चल रही थी, जहाँ पे वांग जी भी देख रहा था, शाओशिया वांग जी भी देख रहा था, सारे लोग देख रहे थे। हमारे जो लैनकुरन है शीचन भी, हम विंग वहाँ से जा चुका था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये कहाँ जा रहा है, अभी कहाँ जा रहा है। ऐसे वांग जी कहते हैं उसे तो यहीं पे होना चाहिए ना, उसे फैसला लेना चाहिए वो क्या करना चाहता है, बट वो कहाँ पे भाग के जा रहा है। ऐसे कहते हैं उसे भागने की बहुत ज़्यादा आदत है, हर जगह से वो भाग जाता है। ऐसे वांग जी कह रहा था, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। ऐसे कहते हैं जहाँ पे शीशन कहते हैं कि ठीक है तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी भी उस घर से बाहर निकल जाता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं रात को लाइव आ रही हूँ 8 बजे, तो प्लीज़ लाइव को ज्वाइन करना। ओके, जो अभी तक इस पार्ट को सुन रहा है ना, तो प्लीज़ ज्वाइन करना। ठीक है, बाय बाय।